नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है। तो ज़्यादातर जो लोग उस पर सवाल करते हैं वो मीडिया से जुड़े कानूनों के बारे में बात करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके लिए गाइडलाइंस क्या हैं। ये स्पेशली जो है वो जानना चाहते हैं जो वेबसाइट और यूट्यूब के माध्यम से समाचार देने का काम कर रहे हैं। उनको एक बहुत ये फील होता है हमेशा कि उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है, तो वो किन कानूनों का पालन करें ताकि उनके ऊपर कोई अनर्गल कार्रवाई ना हो सके। जब इसी बात पे मैं सोच रही थी तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम मीडिया कानून जो हैं अभी तक भारत में, जिसके अंतर्गत वेबसाइट्स आते हैं या फिर जो भी हैं, वो उन कानूनों पे एक सीरीज़ पेश करें। तो इसी के अंतर्गत मैं ये पहला आपके लिए एक एपिसोड लेकर आई हूँ। इसके अंदर जो हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है वो ये है कि हम बेसिक बताएं कि जो मीडिया है वो किस कानून के अंदर आता है और वो आया किस तरह से। ये हिस्ट्री बताने का पर्पज़ ये है। जब हम हिस्ट्री बताते हैं किसी चीज़ का, हमारे पास जो ज्ञान होता है वो फिर बड़े लेवल पे हो जाता है। जब हमें किसी से बात करनी हो तो हमारे पास एक उसकी पूरी पृष्ठभूमि होती है जिससे कि हम अपनी बात को स्ट्रांगली कह पाते हैं, समझ पाते हैं या फिर प्रेजेंट कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेंगे, जो भाग 1 में मैंने लिया है, मौलिक अधिकारों की बात हम करेंगे। मौलिक अधिकार की बात इसलिए करेंगे क्योंकि इसी के अंदर जो ये 6 अधिकार हैं भारत के नागरिकों के, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक यानी कि बोलना, अभिव्यक्ति यानी कि प्रस्तुत करना, ये दोनों अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में आपको ले चलते हैं कि ये कानून बना कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रूल्स रेगुलेशंस है वो बहुत क्लियर नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि मीडिया को जो है अलग से नहीं कोई कानून नहीं दिया गया। इसके रजिस्ट्रेशन के कानून हैं। वो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, प्रिंट मीडिया की तरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह होता है। जो वेब मीडिया है उसको एक कंपनी की तरह रजिस्ट्रेशन मिलता है, लेकिन उसके कोई अलग से कानून नहीं है। जो कानून उसके ऊपर लागू हैं वो वही कानून है जो कि भारत के हर एक आम नागरिक के ऊपर लागू किए जाते हैं। आइए जानते हैं वो कानून क्या है। इसकी बैकग्राउंड में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान सभा की समिति की बैठक चल रही थी। इसमें मौलिक अधिकार तय हो रहे थे। अंग्रेजों के जमाने में अखबारों के दमन की कहानियां सब जानते हैं और अखबार की ताकत को भी। अखबार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तब तक न्यूज़ चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर वेब मीडिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हम सोशल मीडिया की तो बात ही क्या करें, उस समय ये कॉन्सेप्ट में ही नहीं आया था। तो ये जो सभा थी वो प्रेस को मौलिक अधिकारों में लाने की बात कर रही थी। इस पर सभी सदस्य अपनी अपनी राय रख रहे थे। एक सदस्य ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि आज का युग अखबार का युग है। प्रेस प्रतिदिन शक्तिशाली हो रहा है, इसीलिए प्रेस की आज़ादी की बात संविधान में अलग से और साफ साफ शब्दों में लिखनी चाहिए। ये देखिए, उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि अखबार कितना ताकतवर है, यानी कि मीडिया कितना ताकतवर है। तो ये उस वक्त की बात है। उस वक्त बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी दो अलग अलग चीज़ें थी, वो अभी भी हैं अलग अलग। उसका मैं आपको फ़र्क समझाती हूँ। फ़र्क ये था कि अभिव्यक्ति के दायरे में तस्वीरें या कला की अन्य चीज़ें भी आ जाती हैं जो शब्दों से अलग और बढ़कर हैं। बोलने में केवल शब्द आते हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में काफ़ी अलग हैं और दोनों ही काफ़ी जटिल विषय थे। ज़्यादातर मेंबर चाहते थे कि प्रेस की आज़ादी पर अलग कानून बने और उसे मौलिक अधिकारों में रखा जाए। इस पर अंबेडकर ने क्या जवाब दिया वो इंग्लिश में है और मैं आपको बता देती हूँ, उसको हम ट्रांसलेट करके भी दिखाएंगे। प्रेस हैज़ नो स्पेशल राइट विच कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द सिटीजन इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। द एडिटर ऑफ ए प्रेस और मैनेजर all are citizen and therefore when they choose to write in newspaper they are merely exercising their right of expression and my judgment therefore no special mention is necessary for freedom of press at all। कुल मिला के लब्बो लुबाब ये है कि उन्होंने कहा कि जो भारत के
नागरिकों को हम मौलिक अधिकार दे रहे हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, यानी बोलना, कहना और शब्दों में कहना या दृश्यों के माध्यम से कहना, वो हर नागरिक को मिले हुए हैं। जब एक एडिटर यानी संपादक इसका प्रयोग करेगा तो वो अपने मौलिक अधिकार का पहले से ही प्रयोग कर रहा होगा, तो इसीलिए उन्हें नहीं लगा कि इसके लिए अलग से कोई कानून बनाया जाए। तो इस तरह से जो मीडिया की बात है, कानूनों की बात है, वो इसी के अंदर आ गई। हम इस पर विस्तार से एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि वो मौलिक अधिकार जो है वो क्या है और जो प्रेस है वो इसके दायरे में कितनी आती है, उसके ऊपर क्या क्या लागू होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको मीडिया से जुड़े, खासकर वेब मीडिया से जुड़े कानूनों के बारे में भी बताएंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों पे एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि उन्होंने वैमनस्य फैलाया और उन्होंने विष घोलने की कोशिश की, जो दो संप्रदाय हैं उनको लड़ाने की कोशिश की। तो वो कौन सी धारा है, किस धारा के अंदर खासकर यूट्यूबर्स को और वेबसाइट चलाने वाले लोगों को पकड़कर पुलिस जेल में डाल देती है। अगली बार हम उसके बारे में बताएंगे। इससे ये होगा कि आप उस कानून को जान पाएंगे, उस गलती को नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए फिर भी फोर्सफुली कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा तो आप अपने अधिकार को जानते हुए सही लीगल रेमेडी ले पाएंगे। हमारा उद्देश्य इस सीरीज को बनाने का बस यही है कि जितने भी लोग हैं जो मीडिया के कानूनों को जानना चाहते हैं वो सरल और साधारण भाषा में इस कानून को जान सके। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही उसमें अपने सुझाव भी दीजिएगा कि हम और क्या क्या उसमें शामिल कर सकते हैं, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ आपको मिल सके और आपका उससे लाभ हो सके। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।